हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों हिंदी का यहाँ पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के चैप्टर है दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में वो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियोज़ के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना दोस्तों। एक एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना सभी छात्र। ठीक है, और कमेंट्स करके बताना आप लोग कितना पढ़े जानते थे और आप लोग की तैयारी जो है कैसे चल रही है। ठीक है, इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सारे छात्र इस पर प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी को लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद मॉडल सेट को हम लोग भी मॉडल सेट का भी क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से कहा गया। देखो कहा गया पहला प्रश्न दोस्तों कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, और नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्हीं के द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में ये बात कही गई है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति जो है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक का एक करेक्ट हो जाएगा। बहादुर नहीं होगा, नागरी लिपि नहीं होगी, मछली नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कहा गया किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। नख मतलब यहाँ पे नाखून की बात हो रही है। ठीक है, नाखून की बात हो रही है, नख। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। चार ऑप्शन है, अंग देश के, गंधार देश के, कैकई देश के, या फिर गौड़ देश के। ये आप लोगों को इसी बुक्स में चैप्टर में नाखून क्यों बढ़ते हैं में उल्लेख किया गया है दोस्तों। ये गौड़ देश के यहाँ पे जो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे, तो गौड़ देश के। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। कहा गया थर्ड नंबर कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोगों से पूछा जा सकता है इसी तरीके के, और जितने भी प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे आने वाले दिनों में वो सारे रिपीटेड प्रश्न ही रहते हैं। ठीक है, लास्ट 5 साल या 8 साल का, तो वही सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। देखिए अगला है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। चार ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए दोस्तों, ये अनाम दास का जो पोथा है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि चैप्टर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही ये लिखा गया है, कृति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। क्या कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी जो है वो किसे कहा है। डकैत को, चोर को, हत्यारे को, या फिर नाखून को। देखिए नाखून को उन्होंने कहा है दोस्तों, है ना, नाखून को निर्लज अपराधी कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी चैप्टर में, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट है हमारा पास 5 नंबर क्वेश्चन। कहा गया कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते हैं। ठीक है देखिए ये बात जो है ना, किसने कहा था, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। चार ऑप्शन है, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, या फिर कालिदास। तो देखिए दोस्तों, ये कालिदास जी के द्वारा बताया गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का, डी आपका कालिदास जी के द्वारा ये बात कही गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगला है दोस्तों 6 नंबर। कहा गया कि दघीची की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन प्रश्न है कि दघीची की हड्डी से क्या बना था। देखिए एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। इंद्र का ब्रज, धनुष, त्रिशूल, या फिर तलवार। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं जब आप लोग पढ़ोगे, इसी में ये रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। तो दघीची की हड्डी से जो बना था वो इंद्र का ब्रज बना था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है 7 नंबर। जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने वाले प्रश्न है इस चैप्टर से। इसके बाद आगे एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा इसके अलावा। ठीक है, अगला है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं कि चैप्टर के लेखक तो है, ये है द्विवेदी जी साहब, लेकिन किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, या फिर नौकर ने।
तो देखिए दोस्तों, कहा था लड़की ने, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, द्विवेदी जी से पूछा था लड़की ने। अब देखिए, पूछा जाता रहा है दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते चैप्टर जो कहानी है, निबंध है, क्या है आखिर, है ना, उपन्यास या फिर कविता, क्या हो सकता है मतलब नाखून क्यों बढ़ते, ये आप लोगों के बुक्स में ही ये उल्लेखित है दोस्तों कि ललित निबंध जो है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक एक तरह से निबंध है दोस्तों, ललित निबंध, ठीक है ना। जो छोटा निबंध होता है ना उसको ललित निबंध बोलते हैं, और उन्हीं के लेखक है आपका द्विवेदी जी। पूछा जाता रहा ये प्रश्न काफ़ी बार कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक निबंध है, और ललित निबंध भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ललित निबंध कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, अभी जितना भी प्रश्न हम लोगों ने किया ये किसके द्वारा लिखा गया है, कौन से चैप्टर, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। बहादुर, आविन्यो, मछली, सभी चैप्टर का लेखक को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को इसी से देखने से मिलेंगे, ठीक है, जितने भी चैप्टर के लेखक से। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाखून जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक माना गया है, नाखून को, मानवता का, पौरुष का, प्रेम का, या फिर पाशवी वृत्ति का। देखिए दोस्तों, नाखून जो माना गया है प्रतीक वो पाशवी वृत्ति का माना गया है, ठीक है ना। ये आपका मानवता का नहीं, पौरुष का नहीं, प्रेम का नहीं, पाशवी वृत्ति का माना गया है। ये बहुत ही नुकसानदेह होता है नाखून प्रतीक मानना, ठीक ना। पाशवी वृत्ति का इसलिए माना गया है इसका नाखून का प्रतीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत जो है प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है वो किसके जीवंत प्रतीक है। देखिए वही प्रश्न है ऊपर वाला ही, मनुष्यता के, सभ्यता के, सौंदर्य के, या फिर पाशवी वृत्ति के। तो इससे उत्तर क्या हो जाएगा, पाशवी वृत्ति के। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि पाशवी वृत्ति का जो यहाँ पे ये प्रतीक है, ठीक है ना। देखिए इसी से घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है दोस्तों, हजारी प्रसाद जी का जन्म जो है वो कब हुआ था, ठीक है, ये पूछा जाता रहा है। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो आपका 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ में, कितने ईस्वी में, तो 1907 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि यहाँ पे कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ, 4 ऑप्शन है कि अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, शोक के बंधन को, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, सहजात वृत्तियाँ जो है वो अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है 2018 के परीक्षा में, 2022। देखो रिपीटेड प्रश्न है ना, कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न, तो याद रख लीजिएगा अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। अगला है 14 नंबर। कहा गया कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो नाखूनों का जो बढ़ना है ना वो इच्छा का, सफलता का, असफलता का, या फिर मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। देखिए नाखूनों का बढ़ना जो है वो परिमाण है आपका, परिणाम वो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आलोक पर्व, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व जो है एक शीर्षक निबंध संग्रह है, किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना ये फालतू क्वेश्चंस नहीं है, और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अटपटा टाइप का, और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे। अगला है 16 नंबर कि नाखून के आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने किया था। तो बड़की लड़की ने तो किया था, लेकिन बड़ी छोटी मंझली किसने किया था आखिर। तो सबसे छोटी जो लड़की थी उन्होंने किया था, ठीक है। देखिए घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछा ना। अब आप लोग याद रखे होंगे कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से पूछा था सिर्फ लड़की ने। भाई यहाँ पे 3 लड़कियों के नाम दिए गए हैं, बड़ी, मझली, छोटी। तो आप लोग याद रखिएगा छोटी लड़की ने, जब आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा इस प्रश्न का जवाब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य जो है बार बार नाखून क्यों काटता है। ये देखिए कितना बार रिपीटेड प्रश्न है, एक बार ज़रूर देख लेना आप लोग अपने गैस पेपर या फिर जो जहाँ भी आप लोग पढ़ाई किए हैं, ठीक है ना। इसको
एक बार ज़रूर देख लेना अपने बुक्स में। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, ये प्रश्न अगले बार भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। देखो 2020 में तो सेकेंड और फर्स्ट दोनों पाली में पूछा गया है। अगला है दोस्तों, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। अगला है, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है। अगला है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न जो दोस्तों आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये इसमें 2 मार्क्स, कम से कम एक प्रश्न तो आसानी से आप लोगों को यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से 2 मार्क्स आपको 100% यहाँ से मिलेंगे। इस 5 क्वेश्चंस को सिर्फ 2 लाइन में लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे किया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना, और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया। अब अगले वीडियोज में हम लोग किसी और चैप्टर को लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस बताए वो सारे आप लोग याद कर लिए होंगे और इसके बाहर आप लोगों को एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में। बाय बाय सभी को।